हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को 9 वीडियो दे चुका हूं फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पर। ये हमारी 10वीं वीडियो है और इस वीडियो में भी हम इम्पॉर्टेंट हमारे एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे इस पर। तो आज की वीडियो हमारी होगी लघु व्यवसाय के ऊपर, जो स्मॉल बिजनेस होता है उसके ऊपर हमारी वीडियो होगी। तो आइए शुरू करता हूँ। आप पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप पहला एमसीक्यूज़ देखिए। पहला एमसीक्यूज़ क्या कह रहा है, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या कह रहा है। एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद के, खाली जगह छुटी हुई है, प्रतिशत में योगदान है। कितने प्रतिशत योगदान है? तो वो है हमारा 75% योगदान है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र में कितने उप समूह हैं? कितने क्या हैं? उप समूह हैं। तो इसमें हमारे 5 उप समूह है, 5 उप समूह है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यवसाय इकाइयों के आकार को मापने के लिए किया जाता है? व्यवसाय इकाइयों के आकार को मापने के लिए किया जाता है, वो होता है व्यवसाय का कारोबार। ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय का कारोबार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी एमएसएमई में निवेश 1 करोड़ रुपए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो यह है। तो ऐसा व्यापार क्या है? तो ऐसा व्यापार हमारा लघु व्यापार है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है छोटे उद्यमों, उद्यमों जहाँ जहाँ लिखा है इसका मतलब व्यवसाय है, ये ध्यान रखना, का वार्षिक कारोबार कम से कम रुपए होना चाहिए। कितने रुपए होना चाहिए? तो कम से कम आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 50 करोड़। कितने होना चाहिए? कम से कम 50 करोड़ होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एसएसआई की फुल फॉर्म है। एसएसआई की फुल फॉर्म क्या है? एसएसआई की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी सिंपल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या है? सिंपल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब लघु व्यापार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एमएसएमईएस में मध्यम उद्यमों का प्रतिशत हिस्सा क्या है? प्रतिशत हिस्सा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10%। ऑप्शन नंबर ए 10%। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि उद्यमिता एक प्रक्रिया है। उद्यमिता क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक कर्मचारी के रूप में काम करना, एक ही कर्मचारी होता है। छोटी जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें मालिक ही सारा काम करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी लघु व्यवसाय की मुख्य समस्या है? कौन सी ऐसी है जो लघु व्यवसाय की सबसे मुख्य समस्या है? वो है हमारा कच्चा माल या वित्त या प्रबंध कौशल। तो ये सारी हमारी क्या है, लघु व्यवसाय की समस्याएं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण या पारस्परिक उद्योग के रूप में जाना जाता है? ग्रामीण या पारस्परिक उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो ग्रामीण उद्योग कौन सा उद्योग होता है? ग्रामीण उद्योग के रूप में कृषि उद्योग को जाना जाता है। किस उद्योग को जाना जाता है? किसी कृषि उद्योग को ग्रामीण उद्योग के रूप में जाना जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एक उद्योग जो बिजली का उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जिला उद्योग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है खाली जगह की स्थापना 1982 में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ग्रामीण विकास को क्या करने के लिए की गई थी? ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एक स्थापना की गई थी? किस चीज़ की स्थापना की गई थी 1982 में? 1982 में किसकी स्थापना की गई थी? तो 1982 में जो स्थापना की गई थी वो की गई थी हमारी RWED की स्थापना की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? IPR का पूर्ण रूप क्या है? IPR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो IPR की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी बौद्धिक संपदा अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है लघु उद्योग खाली जगह छूटी हुई की स्थिति का आनंद ले सकता है यदि वह अपने उत्पादन का कम से कम 50% किसी अन्य उद्योग को आपूर्ति करता है, जिसे मूल इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे मूल्य इकाई कहा जाता है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात उन्मुख इकाई। इसे क्या कहा जाता है? निर्यात उन्मुख इकाई कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है? एक छोटी इकाई को एक औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश से अधिक नहीं है। संयंत्र और मशीनरी में मतलब टूल्स और मशीनरी में कितना उसका कितने से ज़्यादा उसका निवेश यानी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक छोटी इकाई में, मतलब लघु व्यापार में आपका कितना जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका नहीं होना चाहिए मशीन में और टूल्स में, इससे ज़्यादा नहीं होना। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो आप अपने ऑप्शन पढ़ लीजिए। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है? 25 लाख है, 30 लाख है, 35 लाख है, 50 लाख है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 30 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक लघु उद्योग के अंतर्गत आता है? आधुनिक लघु उद्योग के अंतर्गत क्या आता है? वो आता है पावर लूम। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है को एक उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें संयंत्र और मशीनरी की अचल संपत्तियों में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। 1 करोड़ रुपए से अधिक उनमें निवेश नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है EOU का विस्तार करें। EOU का विस्तार करें। आवश्यक परिचालन इकाई, निर्यात ऑर्डर इकाई, निर्यात उन्मुख इकाइयाँ, आवश्यक आदेश इकाइयाँ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निर्यात ऑर्डर इकाइयाँ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग जो किसी भी सामान का उत्पादन करता है, किसी भी सेवा को बिजली के उपयोग के साथ या उसके उपयोग के बिना प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? वो आपका जाना जाता है टाउन इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता है? ऐसा कौन सा उद्योग है जो व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वो हमारा होता है कुटीर उद्योग। क्या होता है हमारा? कुटीर उद्योग जो होता है वो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लघु उद्योग अपने उत्पादन का 50% से अधिक निर्यात करने पर खाली जगह छूटी हुई इकाई का दर्जा प्राप्त कर सकता है। इकाई का दर्जा प्राप्त कर सकता है। किस इकाई का दर्जा प्राप्त कर सकता है? यदि अपने उत्पादन का 50% से अधिक निर्यात करने पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लघु पैमाने की इकाई का दर्जा उसे प्राप्त हो सकता है।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, भारत में ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के लघु उद्योग शामिल हैं। इसे क्षेत्रक के उप समूह हैं। किस क्षेत्रक के ये उप समूह हैं, कितने क्षेत्र, इस क्षेत्र में कितने उप समूह हैं? तो देखिए इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 समूह है, 8 समूह है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, महिलाओं उद्यमियों के स्वामित्व और प्रबंध वाले लघु उद्योग की शेयर की पूंजी से कम नहीं होती है। कितने से कम नहीं होती है? 25% से कम नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली जगह छूटी हुई है को ग्रामीण उद्योग या पारंपरिक उद्योग के रूप में जाना जाता है। किस उद्योग को ग्रामीण उद्योग या पारंपरिक उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, इसका सही ऑप्शन है हमारा कृषि उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और ज़्यादा अधिक क्वेश्चन के साथ। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे जो नंबर लिख कर आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप कॉल करके आप इसकी पीडीएफ विद आंसर्स के ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।